ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीगुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तो बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी,
व्रज यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुझे लगता है यहाँ पर सब लोग थके हुए बैठे हैं, क्योंकि ये अपना घर का माहौल है, इसलिए आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ। आपके दुरासरी गांव में या पाली में या अनेक जगहों पर आपने बगीचे देखे हैं? बगीचे कितने लोगों ने देखे हैं? बगीचे में बहुत सुंदर फूल होते हैं, लाल रंग के फूल होते हैं, पीले रंग के होते हैं, हरे रंग के फूल होते हैं। बहुत सुंदर बगीचा है, बगीचे में बहुत सुंदर फूल हैं, लेकिन उस फूल की रखवाली करने वाला माली न हो तो बगीचा अच्छा नहीं लगता है ना? ठीक उसी प्रकार आप भोजन करने के लिए बैठे हैं, उसमें सब्जी है, पूरी है, दाल है, भात है, सीरा है, खीर है, परंतु यदि थाली न हो तो भोजन कुछ काम का नहीं। ठीक उसी प्रकार एक संत कहते हैं कि आप बहुत अच्छे ससुर के दामाद हो,
बहुत अच्छे ससुर है, अच्छी पत्नी है, परंतु साली न हो तो थोड़ा अधूरा लगता है। बहुत सुंदर बाग है, परंतु बाग में माली न हो तो वो बाग अच्छा नहीं लगता है। बहुत सुंदर भोजन है, मिठाई है, पकवान है, परंतु थाली न हो तो अच्छा नहीं लगता है। बहुत सुंदर ससुर के दामाद हो, सुंदर पत्नी है, परंतु साली न हो तो अच्छा नहीं लगता है। वैसे बहुत सुंदर आयोजन है, कथा है, गीत है, परंतु आपकी ताली न हो तो अच्छा नहीं लगता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा आइए सभी लोग प्रेम से कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गाइए सभी लोग प्रेम से भगवान का पवित्र नाम कृष्णा हरे हरे, श्रीनाथ जी को निवेदन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रेम से गाइए भगवान का बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद जगन्नाथ जगन्नाथ बलभद्र जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिता जय गौरनिता जय गौरनिता जय गौरनिता बोलो गौरनिता जय गौरनिता जय गौरनिता गौरनिता जय गौरनिता प्रभुपाद प्रभुपाद शिल प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
श्री गौरचन्द्रं नुमा वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिं बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अहध्येव मे विशतु मां न सराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपीते कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। योऽन्तःप्रविष्टमम वा चमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्चहस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। तो आप सब भक्तों का श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस द्वितीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत
संसार में रहने वाले जीवों को परम मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है। कहते हैं इस संसार में दो प्रकार के अमृत हैं। एक है स्वर्ग का अमृत और एक है भागवत कथा अमृत। परंतु इस दोनों प्रकार के अमृत से यह दोनों में से भागवत कथा अमृत सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि स्वर्ग के अमृत का पान करके व्यक्ति रोगों से मुक्त हो सकता है। स्वर्ग के अमृत का पान करके देवतागण अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं, परंतु स्वर्ग के अमृत का पान करके देवतागण मरने से नहीं बच सकते हैं। लेकिन भागवत कथा अमृत जीव को मरने से बचा लेता है, अधोगति से मुक्ति करा के उन्नति की ओर, भगवत धाम की ओर ले जाने वाला यह भागवत कथा अमृत है। भक्तों, गंगा नदी की पवित्र धारा पर परम विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किए। उसी समय स्वर्ग के समस्त देवता, जो बहुत बुद्धिमान है, अपना स्वार्थ निकालने में जो परम बुद्धिमान है, ऐसे देवतागण स्वर्ग का अमृत लेकर इस पृथ्वी पर आए। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते मुने सुधा कुंभ गृहीत्वा। वे समस्त देवतागण सुखदेव गोस्वामी के पास अमृत का घड़ा लेकर आए और सुखदेव गोस्वामी को कहने लगे, महाराज, ये स्वर्ग का अमृत हम लेकर आए हैं, ये स्वर्ग का अमृत आप रख लीजिए और इस स्वर्ग के अमृत के बदले में हे सुखदेव गोस्वामी हमें भागवत कथा अमृत का पान कराइए। बस इतना बोलना था। सुखदेव गोस्वामी को क्रोध आ गया। बोले, क्व काच क्व सुधा लोके क्व काच क्व मणि महान। बोले, आपका ये स्वर्ग का अमृत तुच्छ फूटे हुए कांच के टुकड़े के समान है और ये भागवत कथा अमृत एक हीरे के समान है। आप ये स्वर्ग के तुच्छ अमृत को देखकर भागवत कथा अमृत खरीदना चाहते हो? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो? भागवत कथा अमृत को खरीदना चाहते हो? बोले, हे देवताओं, आप भागवत कथा सुनने के योग्य नहीं हो, क्योंकि भागवत कथा अमृत को खरीदा नहीं जा सकता है और तुम लोगों ने भागवत कथा अमृत की तुलना तुच्छ स्वर्ग के अमृत के साथ कर दी है। इसलिए अभी इसी समय तुम इस स्थान को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। बहुत सुंदर सिद्धांत स्थापित हुआ। स्वर्ग के उस तुच्छ अमृत से कोटि गुना श्रेष्ठ यह भागवत कथा अमृत। और दूसरा सिद्धांत स्थापित हुआ भक्तों, यह भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है पैसे देकर हम भागवत कथा सुनेंगे। कई बार संसार के कुछ लोग भागवत कथा कराना चाहते हैं, आजकल के वक्ताओं के पास जाते हैं, कहते हैं
हमें भागवत कथा करानी है, आप कितने पैसे लोगे? तो क्या ये भागवत कथा बेचने वाला ग्रंथ है? भागवत को बेचना नहीं है, भागवत को बांटना है। यदि भागवत सुनने वाले की यह बुद्धि है कि हम लोग पैसे से खरीद लेंगे, तो क्या दे सकते हैं हम? और यदि भागवत कथा देने वाले की यह बुद्धि है कि भागवत देकर हम पैसे लेंगे लोगों से, तो वो क्या दे सकता है? भागवत एक प्रेम का विषय है भक्तों। इस संसार में भागवत सुनने के उत्तम श्रोता वही है, अथवा भागवत वही व्यक्ति पूर्ण रूप से ग्रहण कर सकता है जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है। शास्त्र में प्रश्न उठाया गया कि इस भागवत को समझने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए कौन सा मूल्य चुकाना होगा? तब कहते हैं तत्र लोल्यम अपि मूल्यम च। बोले एक ही मूल्य चुकाना होगा, और वह मूल्य है लोल्य, लोलुपता, उत्कंठा, लालसा। हृदय में कथा सुनने की लालसा होनी चाहिए। बस कथा सुनने की योग्यता आप में आ गई। कथा सुनने की ही सबसे बड़ी और प्रमुख योग्यता यही है कि भागवत सुनने की लालसा उत्पन्न हो जाए, उत्कंठा उत्पन्न हो जाए। और कथा बोलने वालों की प्रमुख योग्यता यही है भक्तों कि बस हृदय में कृष्ण का प्रेम हो, और एकमात्र कृष्ण को और कृष्ण के भक्त को प्रसन्न करने के लिए कथा की जाए। है? प्राय संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो भागवत कथा करने के लिए पैसे लेते हैं, भागवत के नाम पर, धर्म के नाम पर धंधा करते हैं, भागवत को बेचने के लिए निकले हैं। यह भागवत बेचने वाला ग्रंथ नहीं, बांटने वाला ग्रंथ है। और ऐसे वक्ताओं से यदि हम भागवत कथा सुन भी लेते हैं, हमारे हृदय का परिवर्तन नहीं होगा। चंद पैसे के लोभ में जो व्यासपीठ पर बैठते हैं, बस लोगों को मनोरंजन कराते हैं, लोगों को खुश करते हैं। यह भागवत का उद्देश्य नहीं है भक्तों। भागवत का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है, और भगवान के पवित्र शुद्ध भक्तों को प्रसन्न करना है। और यदि इस उद्देश्य से कथा न की जा रही हो, केवल पैसे अर्जन करने के भाव में ही कथा हो रही हो, तो यह सुनने से कोई लाभ नहीं है। पद्म पुराण में कहा गया है, हो सकता है यह भागवत और वो भागवत दोनों समान हो रही है, परंतु वेद व्यास जी लिखते हैं एक कटोरे में दूध है, दूसरे कटोरे में भी दूध है। एक पात्र में दूध रखा है, उसमें सांप स्पर्श कर चुका है। भले दोनों दूध समान लग रहे हो, दोनों सफेद है, दोनों समान है, लेकिन जिस दूध को सर्प स्पर्श कर लिया है वह दूध जहरीला हो जाता है। भागवत महान है, भागवत की कथा महान है, लेकिन यदि यह भागवत संसार के किसी लोभी व्यक्ति के मुख से, जिसका उद्देश्य मात्र धन अर्जन करना है, ऐसे लोगों के मुख से यदि यह भागवत कथा सुनी जाए, तो भागवत कथा सुनकर भी जीवन परिवर्तन नहीं हो सकता है। हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भागवत पढ़िए भागवत स्थाने। भागवत को सुनना चाहिए किसी भागवत के मुख से। बोले दो प्रकार के भागवत होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ भागवत। एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, और भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। एक भागवत को तो आप जानते हैं
जो ग्रंथ के रूप में है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। और भक्तों, दूसरा भागवत है। इस भागवत रूपी ग्रंथ को पढ़कर समझकर जिसने अपने जीवन में उतार दिया है, जिनका जीवन ही भागवत बन चुका है, ऐसे भक्त को भी भागवत कहा जाता है। जिसका जीवन केवल भगवान के लिए है, केवल उनका लक्ष्य कृष्ण प्रेम है। और ऐसे महाभागवत के मुख से ही भागवत ग्रंथ को श्रवण करना चाहिए। और ऐसे महाभागवतों के मुख से आप थोड़ा भी भागवत श्रवण कर लोगे, आपके जीवन का परिवर्तन हो जाएगा, नया जीवन शुरू हो जाएगा। और जो वक्ता केवल पैसे के उद्देश्य से कथा करते हैं, उनके मुख से एक बार नहीं, हजारों बार भागवत सुनोगे, जीवन परिवर्तन नहीं होगा भक्तों। हृदय में परिवर्तनता, पवित्रता नहीं आएगी। विचार करो खुद, जब भागवत बोलने वाला पैसे की आसक्ति से मुक्त नहीं, तो दुनिया को संसार की आसक्ति से कैसे मुक्त करा सकता है? कभी नहीं। अतः यह पवित्र भागवत को शुद्ध भागवत के मुख से ग्रहण करना चाहिए। हम सबका परम सौभाग्य है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसके आचार्य है ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, ऐसे प्रभुपाद जी और अन्य आचार्यों के शुद्ध भावों का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। और तो ध्यान रखिए, यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है। हम जो भी यहाँ पर बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी ने जो कहा है, सुध गोस्वामी ने कहा है, वेद व्यास जी ने जो लिखा है, और बड़े बड़े आचार्यों ने भागवत को जिस प्रकार समझा है, उसी प्रकार हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है हम में कुछ कमी हो, परंतु भक्तों, हमारा काम उस पोस्टमैन की तरह है। आपके घर पर वो क्या कहते हैं, डाकिया होता है ना। डाकिया क्या करता है? डाकिया एक जगह से एक लेटर लेता है, कागज लेता है, उठाकर दूसरे जगह पर छोड़ देता है। फिर डाकिया को बोले टाइफाइड हो जाए या मलेरिया हो जाए या कुछ भी हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, लेकिन यहां से कागज उठाकर यहां पहुंचाता है। वह कैसा भी, इसका शरीर कैसा भी क्यों ना हो, क्योंकि उसका काम डाकिए का है, इसलिए यहां से जो चीज उठाता है वही यहां पर छोड़ता है। ठीक उसी प्रकार हमारा काम उस डाकिए के समान है। बड़े बड़े आचार्यों ने अपने पवित्र हृदय से शुद्ध भाव का जो वर्णन किया है, वही वर्णन आपके सामने करने जा रहे हैं। और यह सुनकर आपका और हमारा, हम सब का हृदय पवित्र होगा, हम सबका जीवन सुखमय होगा। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में 88,000 ऋषि मुनि श्री सूद गोस्वामी को 6 प्रश्न पूछते हैं, और अंतिम प्रश्न था, हे सुखदेव गोस्वामी, अथ ख्यातिर हरेर धीमन अवतार कथा शुभा, कृपया करके आप हमें भगवान श्री कृष्ण के शुभ, पवित्र, मंगलमयी अवतारों की कथा सुनाइए, जो भगवान अपनी योग माया से, अपनी अचिंत्य शक्ति से स्वतंत्र होकर इस पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं। ऐसे भगवान हरि की, भगवान विष्णु की या कृष्ण की पवित्र कथा सुनाइए। अथ शब्द कह रहे हैं भक्तों, ये अथ शब्द किसी भी प्रकरण के प्रारंभ में लगता है। अथ शब्द के द्वारा प्रकरण प्रारंभ होता है और इति शब्द के द्वारा प्रकरण का अंत होता है। अथ शब्द कहने का भाव है कि हे प्रभु, अथ माने भगवान के जितने भी अवतार हैं, वे सारे अवतार प्रारंभ से ही बताइए।
मूल से बताइए और पूर्ण रूप से व्याख्या करके कहिए, क्योंकि भगवान के अवतारों की कथा सुनने से भगवान के ऐश्वर्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार अवतार के विषय में सुनने की जिज्ञासा कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार के विषय में अर्जुन से कुछ कहते हैं। भगवद गीता के 4th अध्याय के प्रथम श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राहो मनो इक्ष्वा कवे ब्रवीत। ये अर्जुन, मैं तुम्हें जो गीता का ज्ञान देने जा रहा हूं, ये गीता का ज्ञान इमं विवस्वते योगम, सृष्टि के प्रारंभ में करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व मैंने यह ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को दिया था, और सूर्य देव विवस्वान ने वही ज्ञान मनु महाराज को दिया, और मनु महाराज ने वही ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। इस प्रकार मैंने सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, इस प्रकार से राज ऋषियों में ये पवित्र ज्ञान चलता गया, एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को। लेकिन अर्जुन, बहुत बहुत समय और काल बीतने पर सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप, काल क्रम बीतने से ये जो मैंने ज्ञान दिया था धीरे धीरे नष्ट हो गया, लुप्त हो गया। अतः इसीलिए स एवाय मया तेज्ञ योग प्रोक्त पुरातन। इसलिए अर्जुन, जो ज्ञान मैंने सृष्टि के प्रारंभ में दिया था, काल क्रम में लुप्त हो गया, वही ज्ञान आज मैं तुम्हें फिर से देने जा रहा हूं। तब अर्जुन ने पूछा, कृष्ण आप वह ज्ञान मुझे क्यों दे रहे हो? यदि मैं राजा पांडु का पुत्र हूं तो हम तो 5 भाई हैं, और हम 5 भाई में युधिष्ठिर महाराज सबसे ज्येष्ठ हैं, आप उनको ज्ञान दीजिए। भीम भैया को ज्ञान दीजिए। यहां पर करोड़ों लोग खड़े हैं, कृष्ण आप मुझे ही ज्ञान क्यों दे रहे हैं? तब कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं तुम्हें यह ज्ञान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। भक्तो सीमे सखा चेती रहस्यम हेतु उत्तमम। यह उत्तम रहस्यमय ज्ञान अर्जुन मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्तो असी, मेरे भक्त हो, और भक्त के साथ साथ तुम मेरे मित्र हो। वास्तव में भगवान अपने भक्त को ही रहस्य की बात बताते हैं। रहस्य मानो अर्जुन कृष्ण को प्रश्न करे, कृष्ण आप कह रहे हो, देखिए बहुत सुंदर समझने जैसी बात है। जैसे ही कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मैं तुम्हें जो ज्ञान देने जा रहा हूं, यह ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया था। तब तुरंत अर्जुन ने प्रश्न पूछा, हे कृष्ण जब तक मेरी बुद्धि चल रही है तब तक आपका जन्म तो 60-70 वर्ष पहले हुआ, आप युधिष्ठिर महाराज से भी छोटे हो। आप तो कृष्ण अभी अभी मथुरा में कंस के कारागार में जन्म लिए, तब आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्यदेव विवस्वान को ज्ञान दिया? अर्जुन के मन में, वैसे अर्जुन तो कृष्ण के बारे में पूर्ण रूप से, परमात्मा स्वतंत्र है, आपने कल सुना ना, भगवान स्वतंत्र है, मरे हुए को भी जीवित कर सकते हैं, परंतु आत्मा तो मात्रा की दृष्टि से समान नहीं होने के कारण परमात्मा महान है, और परमात्मा अंशी है, आत्मा अंश है।
तो कुल मिलाकर आत्मा और परमात्मा में अंतर है। इस संसार में कुछ लोग भगवान बनना चाहते हैं और कुछ लोग कहते भी हैं, मंत्र जपते हैं, सो हम सो हम सो हम। कुछ लोग तो इतने भ्रम में हैं, सो हम शब्द का अर्थ भी नहीं जानते। संस्कृत में सो हम का अर्थ क्या होता है? स माने वह माने भगवान, अहम माने मैं, वह मैं ही हूं, वह मैं ही हूं, सो हम सो हम सो हम, वह मैं ही हूं, वह मैं ही हूं। ऐसे मंत्र का जाप करने वाले सोचते हैं कि हम इस प्रकार से बोलते रहेंगे कि वे भगवान मैं ही हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं। ऐसा बोलने से एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे। क्या ऐसा कभी होता है? हम लोग आज से बोलना शुरू कर दे, मैं धीरूभाई अंबानी हूं, मैं धीरूभाई अंबानी हूं, मैं धीरूभाई अंबानी हूं, मैं धीरूभाई अंबानी हूं, मैं धीरूभाई अंबानी हूं। क्या धीरूभाई अंबानी बन जाएंगे? करोड़पति 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 बोलने से करोड़ों रुपये आ जाएंगे? नहीं, कभी नहीं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं कि आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकती है। आत्मा आत्मा है, परमात्मा परमात्मा। लेकिन यदि आत्मा परमात्मा की भक्ति करे, परमात्मा का भजन करे, तो महात्मा अवश्य बन सकती है। और ऐसे परमात्मा का भजन करने वाले को महात्मा कहा जाता है। इस संसार में भगवान बनने का प्रयास कोई न करे। और इतिहास खोलकर देख लीजिए, जिन जिन लोगों ने भगवान बनने का प्रयास किया है, भगवान ने उनको छोड़ा नहीं है। आगे कथा आएगी, हिरण्याकश्यप भगवान बनना चाहता था, नरसिंह अवतार धारण करके फाड़ डाला हिरण्याकश्यप को। क्योंकि एक साधारण जीव जब अपने आप को भगवान मानता है, तो भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध है, भगवान का बहुत बड़ा अपमान है। इसलिए कभी भी साधारण व्यक्ति को अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए और हमें किसी व्यक्ति को भगवान बोल नहीं देना चाहिए। अब तो भारत में तो अंधी जनता किसी को भी भगवान बना लेती है। कोई भी व्यक्ति, यहाँ राजस्थान में हमारे धुरासरी गांव में कोई साधु आ जाए, आकर 3 दिन मौन धारण कर ले, बैठ जाए, कुछ न खाए कुछ न पिए, तो लोग कहने लगेंगे ये तो भगवान आ गए हैं। हमारे में भाव बहुत है ना, हृदय में भाव है, प्रेम है, श्रद्धा है, लेकिन भक्तों ज्ञान की कमी है ना। भाव होना बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि ज्ञान न हो तो संसार के लोग हमारे भाव को किसी गलत जगह पर ले जाएंगे। और आज संसार में पाखंडियों की कमी नहीं है, ऐसे पाखंडियों से बचना चाहिए। और वास्तव में जो लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, उसे तो पकड़ पकड़ कर पीटना चाहिए, क्योंकि अपने आप को भगवान कहने वाला सबसे बड़ा पाखंडी है। संसार की जनता को वह ठग रहा है। वे तो वैसा ही हुआ, मान लो आपके घर पर आपकी एक लड़की है, उसकी उम्र हो गई, तो आपके मन में इच्छा होगी कि इनकी शादी हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हमारी बेटी की शादी करने के लिए 2-5 जनों को बताकर रखते हैं कि हमारी बेटी बड़ी हो गई है, तो आप कोई अच्छा वर हो तो इनके लिए ढूंढ दीजिएगा। तब एक व्यक्ति आए, हाँ मैं आपकी बेटी की शादी करा दूंगा, और आपकी बेटी को लेकर जाए और वह खुद ही उनके साथ शादी कर ले, तो उस व्यक्ति को क्या करेंगे आप? बस यही चीज आजकल के गुरु लोग कर रहे हैं। यही भागवत बोलते हैं, यही गीता बोलते हैं, लेकिन अंधी जनताओं को कहते हैं कि अहम भगवान, मैं भगवान हूं, मैं बापू भगवान बन गया हूं, मैं बाबा भगवान बन गया हूं, और स्वयं भगवान बन के इस संसार की जनता को लूट रहे हैं। भक्तों, गुरु का काम क्या है? गुरु का कार्य संसार के भटके हुए जीवों को भगवान के साथ जोड़ देना, यह गुरु का काम है। यह गुरु का मुख्य उद्देश्य है। गुरु तत्व क्या है? गुरु कभी भगवान नहीं बन सकता है। बस गुरु का एक ही कार्य है कि इस संसार के समस्त जीव भगवान के साथ कुछ ना कुछ संबंध है,
लेकिन हम लोग अभी भूल गए हैं, भटक गए हैं। तो गुरु क्या करते हैं, भटके हुए जीवों को भगवान के साथ संबंध करा देते हैं। लेकिन जो गुरु भटके हुए जीवों को भगवान के साथ संबंध कराने के बदले अपने साथ संबंध करा लेते हैं, वो सबसे बड़ा पाखंडी है। और आज की जनताओं को मात्र गलत राह पर लेकर जाने वाला है। अतः गीता और भागवत ऐलान करके कहती है कि भगवान एकमात्र कृष्ण है और कृष्ण के जो अंश है वे उनके अवतार हैं। इन बातों को समझना होगा हमें। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अजोपि संव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यत्र मायया। मैं अविनाशी हूं, तुम भी अविनाशी हो, और तुम में और मुझ में यही अंतर है कि मैं पूर्ण ज्ञानी हूं, मैं सब कुछ जानता हूं और तुम कुछ नहीं जानते। तब मानो अर्जुन ने पूछा कृष्ण को, हे प्रभु, आप इस पृथ्वी पर अनेक बार आ चुके हो? बोले हाँ। तो अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु आप इस पृथ्वी पर कब कब आते हो? हे कृष्ण, कदा कदा तव अवतरिष्यति। कदा कदा, कब कब आप अवतार धारण करते हो? तब भगवान श्री कृष्ण गीता का प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भारत, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भारत कह रहे हैं। सौभाग्य से भक्तों, हम जिस देश में रह रहे हैं ना, हमारे देश का नाम भी भारत है। लेकिन भारत के लोगों को पकड़ कर पूछो कि भारत का अर्थ क्या होता है, किसी को नहीं पता होगा। भारत में रहते हैं, नारा लगाते हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, लेकिन भारत का अर्थ कभी जाना? भक्तों, हमारे इतिहास में 3 भरत हो गए। एक राजर्षि भरत, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु, मनु के प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्निग्रह, अग्निग्रह के पुत्र हुए नाभि, नाभि के पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव और ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत, जिस भरत ने पूरी दुनिया के ऊपर शासन किया। तो एक राजर्षि भरत हुए, एक शकुंतला के पुत्र भरत हुए, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, और तीसरे भरत हुए भगवान श्री रामचंद्र के भाई भरत, कैकेयी के पुत्र। और इन तीनों के हृदय में इतनी सुंदर भक्ति, इतना प्रचंड शासन था भक्तों, कि उनके नाम से ही पूरे पृथ्वी का नाम भारत हो गया। हम लोग भारतीय हैं, और गर्व से हम तब कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं जब हमको भारत शब्द का अर्थ पता हो। तो भारत शब्द में यदि इसकी संधि को विच्छेद करेंगे तो 2 चीज होती है, भा और रथ। भा का अर्थ क्या होता है? भा का अर्थ होता है भास्कर। भास्कर माने सूर्य देव। भा का अर्थ होता है भास्कर, भास्कर का अर्थ होता है सूर्य, और सूर्य से क्या निकलता है? प्रकाश। भास्कर से प्रकाश निकलता है। और हमारे वेदों में अंधकार को अज्ञान कहा गया है और प्रकाश को ज्ञान कहा गया है। तो भक्तों, भा का अर्थ होता है ज्ञान, और रथ का अर्थ क्या होता है? लगे रहना, टू एंगेज। जो व्यक्ति 24 घंटा ज्ञान में ही लगा रहता है उसे भारत कहा जाता है। और अब गर्व से कहिए हम भारतीय हैं, कोई नहीं कह पाएगा, क्योंकि गर्व से वही अपने आप को भारतीय कह सकता है जो 24 घंटा भा में अर्थात ज्ञान में रत हो। आज लोग, भारत में रहने वाले लोग ज्ञान में रत नहीं है, बस भोगों में रत है, अपनी इंद्र तृप्ति करने में रत है, स्त्री और पुरुष का संग करने में रत है, फिल्म देखने में रत है, भोजन खाने में रत है, अपने व्यर्थ कामों में रत है।
लेकिन जब तक व्यक्ति ज्ञान में रत नहीं होगा, भाव में रत नहीं होगा, तब तक वह भारतीय नहीं माना जाएगा। तो हम सब भारत में रहते हैं और हम भारत में रहने वालों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? इस संसार में जितने भी ज्ञान और ज्ञान का स्रोत उत्पन्न हुआ, भारत से हुआ। भगवत गीता प्रकट हुई भारत में, भागवत प्रकट हुआ भारत में, चारों वेद प्रकट हुए भारत में, भगवान के सभी अवतार प्रकट हुए भारत में, सभी पवित्र नदियां भारत में, सभी पवित्र तीर्थ क्षेत्र भारत में, ये सब कुछ भारत में। परंतु हाय रे दुर्भाग्य, इतना सुसंस्कृत देश होने के बाद भी भारत वाले विदेशों की नकल करते हैं, पाश्चात्य देश की संस्कृति की नकल करते हैं। इतना कुछ हमारा भारत आज भी धनी है, लेकिन आज के लोग भारत को भिखारी बनाकर छोड़ेंगे, क्योंकि भारत की संस्कृति सबसे विशाल है और हमारे ऊपर जिम्मेदारी है भारत की संस्कृति सर्वप्रथम हम लोग अपनाएं और इस संस्कृति को अपनाकर इसे बांटे, लोगों को प्रदान करें। पर वास्तव में यह राजस्थान में आकर और विशेष धुरासरी में आकर तो मैं हृदय से प्रसन्न हूं कि यहाँ के लोग आज भी भारत की संस्कृति में बंधे हुए हैं, आज भी लोग भारत की संस्कृति को अपना कर रखे हैं। प्राय सभी महिला अपने मस्तक के ऊपर घूंघट तान कर बैठी है, ये हमारी संस्कृति है। प्राय सभी पुरुषगण धोती पहने हैं, कुर्ता पहने हैं, ये हमारी भारत की संस्कृति है। ये पैंट शर्ट टी शर्ट जीन्स ये भारत की वस्तु नहीं है। जब तक ब्रिटिशर्स हमारे भारत में आए तब तक भारत में सब लोग धोती पहनते थे। ये पैंट शर्ट और टी शर्ट जीन्स ये सब ब्रिटिशर्स लेकर आए, वो तो चले गए लेकिन ये सब छोड़ कर गए। उसको तो हमने निकाल दिया, ब्रिटिशर्स को तो गांधी जी ने भगा दिया, लेकिन हम लोग अभी भी मूर्ख बनकर पड़े हैं। नहीं, वो भले चले गए लेकिन उनका पैंट पटलून तो हम पहने, और फिर पैंट और टी शर्ट पहनकर नारा लगाते हैं, गर्व से कहो भारतीय, पहले तो कपड़ा बदल, फिर नारा लगा। देखिए ये ताली कहीं अपने ऊपर ना आ जाए। ब्रिटिशर्स और भी एक चीज लेकर आए, बता दूं, कहीं अपने ऊपर आ जाएगा तो। जब तक ब्रिटिशर्स यहां पर नहीं आए थे तब तक हमारे भारतवर्ष में चाय नहीं थी, लोग चाय नहीं पीते थे। अब बताइए गांधी जी के समय में ब्रिटिशर्स आए, उनके पहले कहां चाय थी? कहीं हमने तो रामायण में न तो कभी पढ़ा है न भागवत में पढ़ा है। प्रातः काल उठ के रघुनाथ भगवान श्री रामचंद्र सुबह उठकर अपनी माँ को कहते थे मैया चाय बनाओ, कभी नहीं सुना हमने। भगवान कृष्ण ने चाय पी, कभी हमने नहीं सुना। ये चाय का बीज हमारे भारत का है ही नहीं, ये चाय हमारे भारत में थी ही नहीं। ये ब्रिटिशर्स जब आए तब चाय के बीज को लेकर आए, भारत में बो दिए, वो तो चले गए लेकिन आज भी हम लोग चाय पी रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि भागवत में लिखा है चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय पीना एक नशा है, तब कहते हैं चाय नहीं पिएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, और फिर कहते हैं हम भारतीय हैं। तो इन सब बातों को समझना होगा। मैं तो भगवान कृष्ण अर्जुन को भारत कह रहे हैं और हम भारत में रहते हैं, इसलिए इस बात पर आपको इतना कह दिया। तो भारत का अर्थ होता है भाव में रत रहना, ज्ञान में रत रहना। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भारत, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब, यदा का अर्थ है जब, जब जब धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की ग्लानि होती है, जब जब, हे कृष्ण, कदा कदा तव अवतरिष्यति, आप कब कब इस पृथ्वी पर आते हो। तब कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति,
जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अर्थात संसार के लोग जब जब अपने कर्तव्यों को भूलते हैं, अपने धर्म को छोड़ते हैं, जब धर्म का विनाश होता है, नाश होता है, और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब धर्म का नाश हो रहा हो और अधर्म का उत्थान हो रहा हो, तदात्मानम सुजाम्यहम्, उस समय मैं इस पृथ्वी पर आता हूं। जैसे ही भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं, तब अर्जुन, मानो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रश्न उठाते हैं, मानो अर्जुन कृष्ण को कहे कि कृष्ण, यदि धर्म की स्थापना करने के लिए ही आप आते हो तो आपको आने की क्या जरूरत है? आपके किसी भक्त को भेजो, किसी संत को, साधु को भेज दो, ये काम तो वो भी कर सकते हैं। आप स्पेशल आप क्यों आते हो इस पृथ्वी पर? ये काम तो बड़े बड़े महात्मा संत भी कर सकते हैं। तब अगले श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मेरे आने का वास्तविक उद्देश्य अर्जुन सुनो, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में, प्रत्येक युग में मैं 3 कारण से आता हूं, 3 उद्देश्य को लेकर आता हूं। सबसे पहले परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का, संत की, भक्तों की रक्षा करने के लिए। दूसरा उद्देश्य विनाशाय च दुष्कृताम, असुरों का विनाश करने के लिए आता हूं, पाखंडियों को मारने के लिए आता हूं। और तीसरा उद्देश्य है धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करना। भक्तों, बहुत बहुत यदि विचार किया जाए ना, तो भगवान का इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य एक ही है, क्योंकि धर्म की स्थापना कोई और कर सकता है, और दुष्टों का विनाश भी भगवान अपने धाम में बैठे बैठे कर सकते हैं। आप विचार करो, जो भगवान अपने धाम में बैठे बैठे अपने एक इशारे से पूरे ब्रह्मांड का प्रलय कर सकते हैं, वो भगवान को छोटे मोटे असुर को मारने के लिए यहां आने की जरूरत है? धाम में बैठे बैठे पूरा ब्रह्मांड का प्रलय हो सकता है, तो इस पृथ्वी में रहने वाले 4-5 असुरों को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं। दुष्टों का विनाश भगवान का प्रमुख उद्देश्य नहीं है, धर्म की स्थापना भगवान का प्रमुख उद्देश्य नहीं। भक्तों, भगवान का मुख्य उद्देश्य इस पृथ्वी पर आना, एकमात्र भगवान उनके भक्त को आनंद देने के लिए आते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए। इसलिए गाते हैं, प्रहलाद अल्हाद दाई नहीं। भगवान नरसिंहदेव क्यों आए? बोले हिरण्याकश्यप को मारने के लिए नहीं, प्रहलाद को आह्लाद, आनंद देने के लिए आए, भक्तों को आनंद देने के लिए। तो बोले भक्तों का दुख क्या है? इस संसार में भक्तों का दुख ये नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, भक्तों का दुख ये नहीं कि उनके पास अच्छी साड़ी नहीं है, भक्तों का दुख ये नहीं कि उनके पास गाड़ी बंगला नहीं है। इस संसार में भक्तों का सबसे बड़ा दुख ये है कि हमें कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है, प्रभु की अनुभूति नहीं हो रही है, भगवान हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। कृष्ण का विरह ही भक्तों का सबसे बड़ा दुख है, कृष्ण का विरह। कृष्ण का एक सेकंड भी यदि स्मरण हट जाए, भक्त विचलित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में नव योगेश्वर जी कहते हैं कि एक भक्त के सामने दुनिया की सारी संपत्ति रख दो, पूरा धन ऐश्वर्य संपत्ति सब कुछ, उस पूरी दुनिया उनके नाम पर कर दो, और उसे कहो कि आपको एक सेकंड के लिए कृष्ण को भूलना है, तो कृष्ण का शुद्ध भक्त दुनिया की संपत्ति को ठुकरा देगा, परंतु भगवान का स्मरण कभी नहीं छोड़ेगा। कृष्ण के स्मरण का तांता टूटता नहीं है भगवान।
और दूर की बात नहीं, हमारे अपने मारवाड़ में एक अद्भुत भक्ता हो गई जिसका नाम था मीराबाई। 4 साल की उम्र थी भक्तों, मारवाड़ में इसी स्थान पर, इसी भूमि पर मीराबाई का जन्म हुआ। मेड़ता में 4 वर्ष की उम्र थी और उनके गांव में एक बारात आई थी। ढोल नगाड़े पखावज शहनाई तुरही सब बज रहा था। 4 साल की छोटी सी बालकी मीरा ने अपनी मां को, तब मीरा की मां ने कहा कि बेटा ये विवाह हो रहा है, ये दुल्हा आया है यहाँ हमारे गांव की एक लड़की के साथ शादी करने के लिए। तो जब मीरा ने सुना कि यहाँ शादी हो रही है, ब्याह हो रहा है, तो मीरा ने अपनी मां को कहा, मां तो मेरी शादी कब होगी, मेरे लिए दुल्हा कब आएगा, मेरा विवाह कब होगा, मां मुझे भी शादी करनी है, मुझे भी विवाह। अब बच्चों में क्या बुद्धि होती है, लेकिन बच्चे लोग जब रट पकड़ लेते हैं, 3 हठ प्रसिद्ध है, स्त्री हठ, राज हठ और बाल हठ। झुकना पड़ता है। बार बार जब मीरा ने कहा, मैया मुझे भी शादी करनी है, मेरा दूल्हा कहाँ है, मेरा वर कहाँ है, मेरे पति कहाँ है, तब माँ ने सोचा क्या करूं, अब मेरी बेटी को समझाने के लिए क्या बताऊं। तब मीरा की माँ उसके हाथ को पकड़कर उनके मंदिर के पास ले गई है। भगवान श्री कृष्ण गिरधर गोपाल हाथ में बांसुरी लेकर खड़े थे और मीरा को कहा, मीरा यही तुम्हारा पति है, यही तुम्हारे दूल्हे हैं। बस भक्तों, उस 4 साल की उम्र से मीरा ने गिरधर गोपाल कृष्ण को अपना पति मान लिया है। जीवन में अनेक राणा आए, अनेक लोग आए, परंतु मीरा ने अपने वास्तविक पति को नहीं छोड़ा। यह है प्रेम भक्तों। और वास्तव में देखा जाए तो हमारे वास्तविक पति तो कृष्ण ही है। ये भागवत में सुखदेव गोस्वामी जब मंगलाचरण करते हैं, यज्ञपति, धरापति, चाहे यज्ञ के पति हो, पृथ्वी के पति हो, वृष्णि वंश के पति हो, या संसार में समस्त जीवों के पति एकमात्र कृष्ण है। ये आज के पति आज है और कल नहीं है, और आज है भी तो क्या कर रहे हैं, आज है भी तो क्या कोई महान नहीं है, पंच महाभूत से शरीर बना हुआ है। हमारे वास्तविक आत्मा के वास्तविक पति तो परमात्मा है, भगवान है। यदि किसी ने उसको अपना पति बना लिया, तब तो वह व्यक्ति जन्म जन्म के लिए सौभाग्यवती हो जाएगा। क्योंकि आजकल के पति तो मरते रहते हैं, लेकिन कृष्ण एक ऐसे पति हैं जो कभी भी नहीं मरते हैं, नित्य निरंतर सुख देते रहते हैं, आनंद प्रदान करते रहते हैं। मीरा आखिर बुद्धिमान थी ना, संसार के साधारण पति को नहीं चुना। तो मैं ये कह रहा था कि भक्तों के लिए सबसे बड़ा दुख है भगवान का स्मरण टूटना, भगवान का दर्शन न होना। तो जब इस संसार के साधुगण, भक्तगण भगवान के विरह से दुखी होते हैं, उस समय अपने भक्तों का परित्राण करने के लिए, अपने भक्तों को सुख देने के लिए भगवान अपने धाम से अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आते हैं। तब मन में प्रश्न हो सकता है कि मानो भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आते हैं, तो हम भगवान के अवतार को कैसे